डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है और पीएम मोदी ने जिस गर्मजोशी से प्रिंस थानी का स्वागत किया है। नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए। ये न्यूज इतनी ज्यादा हेडलाइंस इसलिए बना रही है क्योंकि पीएम मोदी बहुत ही रेयरली प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रादर कतर के जो अमीर हैं, ब्रादर अमीर कतर, ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है तो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से और यूएई एक दूसरा मुल्क है। नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा इज्जत दी। हमारे यहाँ पे एक तो ये जो इंडिया फिक्सेशन है ना कि इंडिया ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने यूं नहीं किया, वो इसमें से निकलो यार, अपना इंडिपेंडेंट को शनाख्त बनाए। आपकी जो बात होती है वो उसमें इंडिया आ जाता है। इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, तो करने देना उसको, आप उसको रोक सकते हैं। यानी बेशक के मोदी के दौर में भारत को पजीराई दुनिया भर में बहुत ज्यादा मिली। भारत ने माशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की। इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हाँ। इंडिया के चाइना के साथ अभी रिसेंट ट्रेड देख लें, यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। जो इंडिया कर रहा है आप कर सके, आप इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं मुझे जरा बता दीजिए। हमने उनके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखनी है, इंडिया के साथ अमन के साथ हम रहें। हम यही सोच रहे हैं जी, वो अरब ममालिक हैं, वो इस्लामी ममालिक हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे यार हैं, वो हमें ये देंगे, वो हमें वो देंगे। इस तरह की चीजें जो है हम वो सारा टाइम सोचते रहते हैं और इसी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कतर के प्रेसिडेंट आमिर तमीम बिन हमद अल थानी भारत पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद से ये न्यूज़ एक हेडलाइन बन गई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी रेयरली ही किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिए एयरपोर्ट में जाकर उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल में नहीं होता। और इसमें मोदी जी ने कहा कि मैं अपने भाई का स्वागत कर रहा हूँ। भारत और कतर के रिश्ते पिछले साल से काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, जब भारत के 9 नेवी ऑफिसर्स को कतर ने पिछले साल रिहा किया था, जिनको सजाए मौत दे दी गई थी। भारत और कतर के रिश्ते देखने के बाद पाकिस्तानियों की हालत पतली हो गई है कि उनके बिरादर मुल्क भारत के साथ इतनी दोस्ती बना रहे हैं और वो मोदी जी उन्हें अपना भाई कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नहीं साकिब साहब, लेकिन हमारे यहाँ तो कॉल तक नहीं आती, वहां पर चले सेल्फियों तक नौबत तो चली जाती है। हमारे यहाँ पे एक तो ये जो इंडिया फिक्सेशन है ना कि इंडिया ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने यूं नहीं किया, वो इसमें से निकलो यार, अपना इंडिपेंडेंट को शनाख्त बनाए। आपकी जो बात होती है वो उसमें इंडिया आ जाता है। इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, तो करने देना उसको, आप उसको रोक सकते हैं। जो इंडिया कर रहा है आप कर सकते हैं। आप इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं मुझे जरा बता दीजिए। उसकर की फौज से लेके, उनकी टेक्नोलॉजी से लेके, उनके एटॉमिक हाउस से लेके, उनकी पॉपुलेशन, उनकी इंडस्ट्री, उनका बेंगलुरु, उनका टेक्नोलॉजी, उनका हिसाब किताब जो है, आप किस शोबे में उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमने उनके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखनी है, इंडिया के साथ अमन के साथ हम रहें। बाकी वो दुनिया में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने लिहाज से बनानी चाहिए। जयशंकर ने 2 दफा कहा, मोदी ने 3-4 दफा कहा कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अब ये जॉइंट कमीशन जो आप कम्युनिके पढ़ते हैं, आपको पता लगता है कि अगर अमेरिका के बाद कोई रेलेवेंट मुल्क है ना इंडिया के लिए, तो वो कौन है? वो पाकिस्तान। के नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के
सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है तो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से, और यूएई एक दूसरा मुल्क है। नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पे उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ किया गया। तो वो जो माफ किया गया था बेसिकली वो अमीर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया। और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में। नरेंद्र मोदी वहां पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। बल्कि मुझे याद है कि जब 9 जो फौजी थे जो उनको जब छुड़ाया गया, रिटायर्ड इंडियन नेवी के लोग थे, जब उनको छुड़ाया गया तो कहा गया कि शायद शाहरुख खान ने किरदार अदा किया। तो इट मीन्स कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसकी बड़ी रेलिवेंस एंड वैल्यू है कतर के अंदर, और कतरी उसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रादर कतर के जो अमीर हैं, ब्रादर अमीर कतर, ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे। इससे पहले कि हम ये बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये देखें कि इंडिया के गल्फ रिलेशंस देखें कैसे हैं कि ब्रादर अमीर कतर ये लिखा जा रहा है। भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रादर कतर के जो अमीर हैं, ब्रादर अमीर कतर, ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे। ये तो वहाँ पर कहा जाता था ना कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं हमारे, सऊदी अरेबिया से बरादराना ताल्लुकात हैं, यूएई से बरादराना ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान से बरादराना ताल्लुकात, ईरान से बरादराना ताल्लुकात। वो कौन सा कंट्री था जिनसे बरादराना ताल्लुकात वहाँ पर नहीं थे? और ये मुस्लिम उम्मा के एक उस रेलिवेंस में बोला जाता है बरादराना ताल्लुकात कि भाई हमारा तो एक तरीके से खून का रिश्ता है। लेकिन अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रादर अमीर कतर है वो, तो भाई भाई हैं। हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया भी भाई भाई बन चुके हैं। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मज़हब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने। उसने कहा कोई ये रिलीजन का रिलेशन नहीं होता, कोई ये ब्रादराना ताल्लुकात नहीं होते, ये सारे जो हैं ये ज़रूरत के होते हैं, ये ट्रेड के होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसीज़ के होते हैं, ये बेनिफिट्स के होते हैं, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के होते हैं। इसमें ये रिश्ते नाते नहीं चलते कंट्रीज के अंदर। तो रिश्ते नाते तो फिर जहाँ पर चलते हैं वहाँ पर सिर्फ कर्ज लेने की बात की जाती है या कर्ज देने की। तो वो फिर कह देते हैं कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं तो चले कर्ज दे रहे हैं तो क्या हुआ। यहाँ पर आप ये देखें कि भारत की जो गल्फ पॉलिसी है वो कहाँ पर पहुँच चुकी है। आप इसको इस तरीके से भी लें।